पिछली वीडियो कुकिंग ऑयल्स पे थी और अक्सर इस पे बात होती है मेरी वीडियोस में, बहुत ज्यादा तफसील से बात होती है। ऑलिव ऑयल, बटर, देसी घी, एनिमल फैट, चैनल पे ये सब वीडियोस मौजूद हैं। एक साहब लिखते हैं अपने कमेंट में कि ये तो बहुत महंगा है जो आप बता रहे हैं ऑलिव ऑयल, हम 5 लोग हैं घर में, 1 लीटर ऑयल 4-5 दिन इस्तेमाल हो जाएगा, उसके बाद क्या। देखिए हमारे खाने में 4 मेन चीजें, दाल, गोश्त, सब्जी और फल, और यही चीजें मैं भी खाता हूँ और घर में बना हुआ खाना खाता हूँ। इसमें दाल का बड़ा मजे का स्ट्यू बन जाता है, बगैर तेल डाले सूप की तरह पी सकते हैं। इसमें प्याज, गाजर और दूसरी सब्जियां डाल सकते हैं। यह सब्जियां अलग से स्टीम्ड हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, खाने में आसानी होती है। गोश्त में अगर चिकन है तो वो स्किन के साथ बनता है और जब बन के तैयार होता है तो उसमें ऑयल बाकायदा नजर आ रहा होता है जो उसकी स्किन में मौजूद फैट से आता है। इसी तरह बीफ है, इसी तरह मटन बनता है। मछली है तो वो एयर फ्रायर में ग्रिल हो जाती है, अगेन ऑयल फ्री। मछली का अपना फैट ही काफी है। बाकी के जो हेल्दी फैट्स हैं वो मैं अपनी डेली कैलोरिक इनटेक को देखते हुए एडजस्ट कर लेता हूँ। इससे ज्यादा कैलोरीज मेरी बॉडी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कैलोरीज यूनिट है एनर्जी के जो बॉडी इस्तेमाल करती है रोजाना। जो भी चीज हम खाते हैं हर चीज की मुख्तलिफ कैलोरीज होती हैं और जो तेल है खाने का ना सिर्फ बॉडी के लिए नुकसानदेह बल्कि इसमें कैलोरीज भी दूसरी चीजों की निस्बत ज्यादा होती हैं। रोजाना मेरी जो ईटिंग विंडो है, जो घंटे हैं जिसमें मैं खाना खा सकता हूँ, वो है दोपहर 12 से रात 8 बजे तक। बाकी के 16 घंटे मैं भूखा रहता हूँ। कोशिश करूंगा कभी इन सब बातों को मैं एक व्लॉग की तरह शूट करके किसी एक वीडियो में भी डाल दूं। तो मैं तो ये सब बजट में रहते हुए कर पा रहा हूँ। वैसे भी बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, मुझे यकीन है कि आप भी कर लेंगे। एक और साहब लिखते हैं कि क्या ऑलिव ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, और करना ही क्यों, समोसा पकोड़ा ही करना होगा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक और भाई लिखते हैं कि सरसों का तेल अगर हम खुद निकलवाएं, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, तो फिर भी ये सेफ है या नहीं, डिपेंड करता है किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और कितना इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसका जो फैट कंटेंट है उसमें 42% तक एरोसिक एसिड पाया जाता है जो दिल की बीमारियों की वजह बनता है। और ये लेटेस्ट डाटा, यही वजह है कि मुख्तलिफ ममालिक में सरसों के तेल के कुकिंग में इस्तेमाल पे पाबंदी है। कोल्ड प्रेस बेहतर है बाजार से मिलने वाले सरसों के तेल से, क्योंकि इसमें आप खुद बीज लेके निकलवा रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें हाई क्वालिटी ऑयल मिलता है और इसका जो न्यूट्रिशन है वो भी इंटैक्ट रहता है। लेकिन कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इस चीज का ख्याल रखें। इसी तरह कुछ और सवालात मेरे सामने आए जो तकरीबन इनसे मिलते जुलते ही थे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लास्ट ईयर ग्लोबल मोर्टेलिटी डाटा का एक चार्ट सामने आया। इस चार्ट में दुनिया भर में होने वाली अमवात की वजूहात का डाटा शामिल था। चार्ट में सबसे ऊपर है मोटापा, मतलब मोटापे के शिकार इंसान के जल्दी मरने का चांस 93% तक बढ़ जाता है। फिर स्मोकिंग, इसका रेट है 80%। सिगरेट पीने वाले इंसान के जल्दी मरने का चांस 80% तक बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे है कुकिंग ऑयल्स, खाने का तेल जो रोजमर्रा के खानों में इस्तेमाल होता है। इसमें सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, इवन मस्टर्ड ऑयल भी शामिल है। इसका रेट है 62%, मतलब खाने का तेल जल्दी मरने का चांस 62% तक बढ़ा देता है। तो अब इसका हल क्या है? क्या तेल हांडी में डालना बंद कर दें? जी हाँ, बिल्कुल, डाटा आपके सामने है। इसके बाद भी अगर आप नहीं रुकते तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये बात आप तक पहुंच गई है। बीमारी के बाद अगर सूप पी सकते हैं, उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं, तो ये अभी भी मुमकिन है। कभी कभार खाना है तो हेल्दी फैट्स चूंकि महंगे हैं, बटर, देसी घी, ऑलिव ऑयल, ये कम इस्तेमाल होंगे तो विन विन सिचुएशन है। फैट कम जाएगा बॉडी में और जो जा रहा है वो भी हेल्दी। एक इंसान रोजाना ऑन एन एवरेज 80 ग्राम तक तेल खाता है जो तकरीबन 720 कैलोरीज बनती है। कैलोरीज को आप बिजली के यूनिट समझ लें, ये एनर्जी का एक ब्लॉक, एक यूनिट है, और अपनी बॉडी को एक घर समझ लें। तो इस घर को रोजाना 1800 से 2500 एनर्जी के यूनिट्स चाहिए होते हैं नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। इससे ज्यादा कैलोरीज अगर कोई खाता है तो शुगर, दिल, जिगर, खून की नालियों की सोजिश, मोटापे समेत और कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। अब तेल की सिर्फ 720 कैलोरीज हैं जो रोजाना की टोटल कैलोरीज का 32% बनता है। सिर्फ तेल से इतनी कैलोरीज मिल रही हैं। एक समोसे में 400 कैलोरीज होती है, एक पिज्जा स्लाइस में 600 कैलोरीज होती है। अभी इन चीजों को लोग स्नैक्स के तौर पे खाते हैं, खाना अलग से खाया जाता है, और 80 ग्राम तेल अभी कम मिकदार है। निहारी, हलवा पूरी, चने, हलवे, इन खानों की कैलोरीज बहुत ज्यादा है क्योंकि तेल ज्यादा, चीनी, मैदा, तेल, ये सब शामिल किए जाते हैं। सारी अनहेल्दी कैलोरीज 80 ग्राम में अगर आप 5% और ऐड कर लेंगे तो ये 5% इतना नुकसान करता है जितना रोजाना 7 सिगरेट पीना। खाने की किस चीज में कितनी कैलोरीज हैं, ये पूरा डाटा इंटरनेट पे मौजूद है, आप आसानी से देख सकते हैं। जो फौरन एक्शन आप ले सकते हैं वो है बाहर का खाना कम कर दें। देखिए बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, जब आप किसी चीज की मिकदार को नाप तोल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। घर में क्या चीज कितनी मिकदार में डाली जा रही है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर आपकी नजर है, लेकिन रेस्टोरेंट में क्या चीज कितनी मिकदार में डाली जा रही है ये जानना मुश्किल हो जाता है। तो रेस्टोरेंट का खाना, ईटिंग आउट, ये तो आप जितनी जल्दी बंद करें उतना अच्छा है। खाना कैरी करने की आदत डालें, अपना खाना खुद बनाएं और सारा दिन साथ लेके चलें। खाने में से एक्स्ट्रा चीनी और तेल निकाल दें और यकीन करें आप 3 हफ्ते ऐसा कर लें, रिजल्ट्स देख के आप खुद हैरान हो जाएंगे। बीमार हैं और बीमारी अगर क्रॉनिक स्टेज में तो अलामात, जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगी, और इनिशियल स्टेज में तो रिवर्सल शुरू हो जाएगा, सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। 3 चीजें, चीनी, कुकिंग ऑयल और 3 हफ्ते। चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।